धर्मशाला शहर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां नगर प्रशासन की मिलीभगत और अनदेखी के चलते एक सक्रिय बरसाती नाले पर स्लैब डालकर 13 दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य समृद्धि भवन के पास चिरानखड़ क्षेत्र में हो रहा है, जहां पहले बनी दुकानों को हटाकर अब सीधे बहते नाले के ऊपर नया व्यावसायिक ढांचा खड़ा किया जा रहा है। ये न केवल शहर की जल निकासी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि भविष्य में संभावित बाढ़ और जनहानि का सीधा सीधा निमंत्रण भी है। इस अवैध निर्माण का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता अतुल भारद्वाज ने किया, जिन्होंने उपायुक्त कांगड़ा, नगर निगम आयुक्त और एसडीएम धर्मशाला को एक लिखित शिकायत भेजते हुए इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने और निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। भारद्वाज का आरोप है कि ये निर्माण पूरी तरह से अवैध है और इसके कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल हो सकती है, जो अदालत के आदेशों की सीधी अवहेलना करते हुए इस काम को संरक्षण दे रहे हैं। धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट, AMI न्यूज़, हिमाचल। मैं आज एक बार फिर आप लोगों के सामने खड़ा हूं और उसका कारण यही है कि जो एक प्रशासकीय जो कार्य पद्धति है उसको मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूं कि जो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो प्रशासन है, ये किस प्रकार से काम कर रहा है और इसके काम करने का तरीका क्या है। आज हम लोग ये चिरानखड़ का जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मैकेनिकल सर्कल का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं और मेरे पीछे ये जो है ये नाला है, ये जो चल रहा है ये नाला है और इस नाले के ऊपर जो है वो कंक्रीटिंग करके इसकी चैनलाइजेशन की गई है। इसको हम चैनलाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे कि ये मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, ये सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है। और उसके बाद वो जो सामने बैठे लोग, जो जितने लोग थे जो अवैध कब्जाधारी थे, उनके कब्जों को हटाने के लिए जो है वो सरकार ने, ये जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, इन्होंने मिलके एक योजना, मेरे को सुनने में आया कि एक योजना बनाई कि यहाँ पे इस नाले के ऊपर इन सबको जो है वो हम एडजस्ट करेंगे। तो मेरा जो है वो 2-3 चीज़ों को लेके मेरा विरोध है। नंबर 1 कि इस संदर्भ में नदी नालों के ऊपर जो है माननीय हाईकोर्ट ने कई ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं और कई ऐसे आदेश पारित किए हैं जिनके अनुसार आप कभी भी जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो नालों से कम 3 से 5 मीटर की दूरी पर जो है वो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप इस तरीके का, जिस तरीके से ये चैनलाइजेशन बता रहे हैं, इस तरीके से चैनलाइजेशन नहीं होती है। चैनलाइजेशन साइडों से होती है और वहां से पानी स्मूथ निकले, इसके लिए वो चैनलाइजेशन की जाती है। लेकिन यहाँ पर बेचारे वो जो भोले वाले लोग हैं, उन लोगों को बहला फुसला कर अपना काम निकालने के लिए इन लोगों ने जो है उनको झूठा और भ्रमित करने का प्रयास किया और उसके चलते क्या किया गया, जो मुझे जानकारी है, आप इसको वेरीफाई जरूर करना और आप अधिकारियों से भी पूछना कि उन लोगों से, उन गरीब लोगों से 1-1 लाख रुपया जो है वो प्रशासन ने लिया और ये जो है ये 13 बैंड जो है यहाँ पे बनाए गए। अब पहली बात आती है कि अगर पैसा लिया गया है तो वो पैसा जो है वो किस खाते में गया, किसने लिया और उसकी जो यूटिलाइजेशन होगी वो किस प्रकार से होगी, उसकी क्या योजना है और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर उनको आपने इस तरीके से बैंड देने थे तो ये इलीगल एक्ट क्यों, ये नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट करवा के उन लोगों को अवैध रूप से फिर आप बसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आरोप यह है कि जो प्रशासन है वो स्वयं लोगों को इनकरेज करता है कि आप अवैध कब्जे करो, आपका कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ सारे ऑफिसर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र आपके साथ खड़ा है। ऐसे अगर कोई साधारण व्यक्ति अपने घर के बाहर अगर थोड़ा सा भी वो नाले के ऊपर चलने के लिए रास्ता बनाता है तो ये प्रशासन के लोग आ जाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जब अपने आप करना हो तो उनके लिए सब माफ है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट बोलना है इस प्रशासन को भी, और मैं चेतावनी भी दे रहा हूं ऐसे अधिकारियों को कि अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाते रहेंगे तो एक दिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप लोगों को जो है आपकी जो सही जगह है वो मैं वहां पे आपको पहुंचा दूं। क्या इस बात को लेकर किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? देखिए, मैंने इस संदर्भ में एसडीएम धर्मशाला को भी लिखित रूप से शिकायत दी और बाय नेम दी है ऐसे अधिकारियों को। मैंने डीसी महोदय को भी इसके बारे में लिखित रूप से मैंने शिकायत की है और जो एमसी कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के एमडी हैं मैंने उनको भी लिखित रूप में दिया है। मेरा मानना यह है कि ये एक निर्माण पहले ये आइडेंटिफाई किया जाए कि ये निर्माण करवा कौन रहा है और कर कौन रहा है।
सबसे पहली बात ये कि इनको ये जो ईंटें पड़ी हैं आपके सामने, ये जो ये प्लेटफॉर्म बना दिए, ये सारी चीजें बन गई, ये बन कैसे गई? इसका क्या कोई नक्शा है, कोई योजना है? इसको किसने स्वीकृत किया, किसको पूछा, और इसकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ हुई? कितने लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके बताया गया कि यहाँ पे बैंड बन रहे हैं और आप आइए और आप भी इसमें ले सकते हैं? वहां से तो टोटल 6-7 लोगों को जो है वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 13 बना दिए। आप किसको देना चाह रहे हैं? और मुझे तो जो यहाँ के लोगों से मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि हमने 1-1 लाख रुपया दिया है, पर इस बात की पुष्टि कौन करेगा कि 1 लाख ही दिया कि इससे अधिक दिया है या इससे कम दिया है? तो मेरा मानना यह है कि सरकारों को इस तरीके के काम करने से बचना चाहिए। अधिकारी ये जो इलीगल एक्ट कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो ये मामला एनजीटी में देखा जाएगा? नहीं, ये मामला तो अभी सरकार के अभी प्रशासकीय अधिकारियों के ध्यान में लाया ना। अगर वो इसकी रिमूवल इंश्योर नहीं करते हैं तो फिर जहां पे जाना होगा हम जाएंगे। जो ये आदर्श भवन वार्ड नंबर 10 श्यामनगर के रेजिडेंट हैं अतुल भारद्वाज जी, इनसे एक हमें शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें ऐसा उनके द्वारा लिखा गया है कि चिरान खड्ड के पास जो HPPWD की कार्यशाला है उसके गेट पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, दुकानें बन रही है। ये हमें जो कंप्लेंट है ये कल ही प्राप्त हुआ है शिकायत पत्र। हम इस पे अब कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो AC फर्स्ट ग्रेड होंगे और या फिर AC सेकंड ग्रेड होंगे, हम उन्हें डायरेक्शन देंगे कि वहाँ पे इंक्वायरी करें, और अगर ऐसा है कि वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही है सरकारी भूमि पर, ये इसमें दर्शाया नहीं गया है इस शिकायत पत्र में कि किसके द्वारा वो एनक्रोचमेंट हो रही है। तो जैसे ही वो इंक्वायरी करके अगर वहाँ पे सच में ऐसा पाया गया कि एनक्रोचमेंट होगी, तो HP लैंड रेवेन्यू एक्ट 1 के सेक्शन 163 के तहत हम उन्हें बोलेंगे कि वो कार्रवाई करें। ये सब इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा कि वहाँ पे एनक्रोचमेंट है या नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी वहाँ पे आप कह रहे हैं वाटर बॉडी एक्ट भी वहाँ पे लगता है कि नाले के पास इतनी एक सेफ डिस्टेंस के बाद कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स हमारे AC फर्स्ट ग्रेड या AC सेकंड ग्रेड देखेंगे साइट पे जाके, उसके बाद ही कुछ कमेंट करना है इसमें वाजिब होगा। क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं आपकी परेशानियाँ और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।